कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग क्या कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया गया है ना, तो कक्षा 10 का जो बोर्ड ने एक्चुअल में जो मॉडल पेपर जारी किया है, मैं उसके बारे में यहाँ पर आपसे सब चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़ जाइए अच्छी तरीके से और वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को बिना दबाए मत जाइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे मैं अच्छा कोई वीडियो डाल दिया तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले मॉडल पेपर की बात करें तो यह मॉडल पेपर आपका देखिए 70 नंबर का आपका इसमें आएगा, ठीक। 70 नंबर का आएगा और 30 नंबर के आपके प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, जो कि स्कूल में मिलता है नंबर, इंटरनल जो स्कूल नंबर मिलता है उसका भी जुड़ता है, और जो प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं उसका भी नंबर इसमें जुड़ता है 30 नंबर में। और जो 70 नंबर आपका पेपर होगा, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये पूरा थ्योरेटिकल प्रश्न है। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और प्रारंभ के 15 मिनट, जो प्रारंभ के 15 मिनट होंगे वो आपको ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो शुरू के 15 मिनट होंगे ना, वो आप किसके लिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दिए जाते हैं, ठीक। प्रश्न पत्र दो खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। जो प्रश्न पत्र है वह खंड अ में और खंड ब में क्या है, विभाजित है, ठीक है ना। और खंड अ तथा खंड ब तीन उपखंडों, उपखंड क ख ग में विभाजित है। मतलब ये जो खंड आपका ध्यान दीजिएगा, खंड अ तथा ब तीन उपखंडों में विभाजित है, ठीक। यानी खंड अ में तो खंड अ में ही रहेगा जो कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, लेकिन जो खंड ब है वो आपके तीन उपखंड में विभाजित होगा, ख क ख और ग, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर पॉइंट में देखिए, प्रश्न पत्र के खंड अ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु, अगर खंड अ की बात करें तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कितने अंक, 1 अंक निर्धारित हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आपके लिए होंगे, ठीक। यानी जो आपके बहुविकल्पी वाले प्रश्न होंगे ना, वो आपके 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे और उसको ओएमआर सीट पर करना होगा। ओएमआर सीट का मतलब क्या है कि आपको देखिए वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसमें आपको इस तरीके से गोले दिए रहेंगे, उसको ऐसे ही आपको काले या नीले पेन से आपको इस तरीके से भरना है। इस तरीके से पूरा क्या कर देना है, आपको पूरा का पूरा क्या कर देना है, भर देना है, ठीक। पूरा का पूरा इसको क्या कर देना है, भर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण, और कहीं जगह आपको नहीं छोड़नी है। और हाँ, एक बार जब आपने उसको गोला कर दिया, दोबारा उसको मिटाने की कोशिश करिएगा, न व्हाइटनर लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। इस बात को नोटिस कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। तो इस बात को नोटिस कर लीजिए हमारे। एक बार आपने उत्तर दे दिया तो उत्तर दे दिया, उसका आप कोई सोल्यूशन नहीं, आप उसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अब आप 19 नंबर पर क्लियर करिए। इसलिए आपसे करें कि उसको जब भी भरिएगा ध्यान से भरिएगा। एक बार सॉल्व करने के बाद पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, उसका आंसर, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, ठीक। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। अगर हम प्रत्येक प्रश्न के सामने ही जो भी प्रश्न रहेगा उसका क्या दिया रहेगा, उसका उत्तर वहां पर दिया रहेगा, ठीक। चलिए, और खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, ठीक। सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। तो ये आपका कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम खंड अ की बात करेंगे। खंड अ में आपके लिए क्या होगा, खंड अ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक। और इसमें उपखंड क की बात करेंगे, ठीक। चलिए, अब देखिए, अब पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, किससे, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, क्या है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या है, गोलीय हैं, वह क्या कहलाता है। यहाँ पे डॉट डॉट देखिए क्या है, ये क्या कहलाता है,
ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, गोली दर्पण, त्रिज्या, गोली लेंस या समतल दर्पण। तो आप जानिए कि ध्यान दीजिएगा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब एक तरफ से हम दूसरी तरफ देख सकें, ठीक। और वो पारदर्शी हो सकता है कौन, लेंस ही हो सकता है। तो दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, उसके दोनों पृष्ठ क्या है, गोलीय हैं। क्या कह रहा है कि एक तो पारदर्शी हैं, दोनों पृष्ठ क्या है, गोलीय हैं, ठीक। और और ध्यान दीजिएगा, और एक एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, क्या कहलाता है, वो गोलीय लेंस कहलाएगा, क्योंकि पारदर्शी है। दर्पण पारदर्शी नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको पारदर्शी कर देंगे दर्पण नहीं रह जाएगा, गोली दर्पण नहीं होगा, त्रिज्या तो होगी ही नहीं। तो यहाँ पर गोली लेंस सटीक आंसर आपका बैठ रहा है, ठीक। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दंत विशेषज्ञ के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। किसी उत्तल लेंस के सामने क्या कर रहा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी कोई वस्तु रखा गया है, कोई वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा या आभासी सीधा और बड़ा। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा, आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा, ठीक है ना। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा, आभासी उल्टा और बड़ा, ठीक है ना। 4th नंबर की बात करेंगे। 4th नंबर में देखिए क्या है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके क्या कर रहा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण, ऐसा हो माने पाने का कारण क्या है, जैसे देखिए अगर आप कोई वस्तु देख रहे हैं, ठीक, वो उसकी फोकस दूरी को समायोजित करके क्या करता है, रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। और ऐसा होने पाने का कारण क्या है, वह उसकी क्या है, मानव की समंजन क्षमता, क्या है, समंजन क्षमता है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। और यह क्वेश्चन देखने मात्र के, लेकिन इसमें आपको कई प्रश्नों का सलूशन मिलने वाला है। जैसे कह रहा है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए यसाई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो आप सभी को मालूम है विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो आप सभी को यहाँ पर समझ में आया कि, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, यहाँ पर जो हमने लिखा यहाँ पर कि विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा आंसर आपका सही होगा। सभी लोग कमेंट मारिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। पहला का 4th में यहाँ पर मिला, ठीक। और कौन कौन यहाँ मिल रहा है, 2 ऑप्शन तो आपको कैंसिल हो गए, ये 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। दूसरे का पहले में मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन में आपका कैंसिल, तो आपका आंसर क्या, 4th नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग मिला लीजिएगा, ठीक। दूसरे तीसरे का दूसरे में, ठीक। तो इस तरीके से आपका आंसर भी मिला लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चालक तार, क्या कह रहा है इसमें, दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, क्या है, पदार्थ की लंबाई तथा व्यास क्या है, समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। इसको पहले हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, उसके बाद इसको हम समांतर क्रम में पार्श्व में संयोजित करते हैं।
तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? चार ऑप्शन आपको दिया है, 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। तो आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:4 इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? क्या पूछ रहा है? मान लीजिए कोई हमारे पास विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हमारे पास कोई परिनालिका है, ठीक, ये हमारे पास कोई परिनालिका है, यहाँ पर ये आपका बन रहा है, ठीक। तो परिनालिका है, तो यहाँ पे कह रहा है इसके भीतर पूछ रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह कितना होगा, इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक। इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यह कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? सभी बिंदुओं पर समान रहेगा। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। इसके संरचना की बात करें तो ये इसकी संरचना होगी। देखिए इसमें 6 आपको हाइड्रोजन दिखेंगे, 6 कार्बन दिखेगा और इसकी जो संयोजकता होगी वह सही होगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बेंजीन। सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह चक्रीय संरचना बनाता है। चलिए, निम्नलिखित में सजातीय समसजातीय यानी कि क्या है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी कौन कौन है? CH4 तथा C2H6, CH3OH तथा CH3COOH, या C2H6 तथा CH3OH, या CH3OH तथा C2H5OH, ठीक। तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो पहला तो आपका हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक ही है, और आपका ये हो जाएगा 1 और 4th नंबर, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल श्रेणी आपका हो जाएगा। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 2nd नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें? ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक। समझ में आया आपको? आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, ये आपको बताना है। मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम होने पर, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, ढूंढना है, करना है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, ठीक, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ एक विस्थापन अभिक्रिया है। हाँ, ये तो विस्थापन अभिक्रिया है आपकी, लेकिन जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, इसको आपको पूरा करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ग की बात करेंगे, उपखंड ग की बात करेंगे। तो अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का मार्ग कौन सा है, सही मार्ग कौन सा है? तो पहला किसमें, देखिए पहले आप नाक से ले जाएंगे, नाक के बाद आप कंठ में जाएंगे, कंठ के बाद जहां से खाना आप करते हैं वहां जाएगा, फिर श्वास नली में जाएगा, फिर फेफड़े में जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन के कारण पढ़िए और विकल्पों को सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपको अपने से करना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए HW है। क्या है? HW है, इसको आप लोग जरूर करिएगा ढूंढ करके, ठीक है ना। चलिए,
विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी होती है? तो विद्युत आवेग के जो प्रवाह की दिशा होगी, ये आपकी थर्ड नंबर आपके क्वेश्चन होगा। क्या होगा? थर्ड नंबर आपका होगा। ठीक। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है, बिल्कुल सही बात है। और थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, सही बात है। तो आपका एक आंसर जो है इसका सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक। निम्नलिखित में भाग ए, बी तथा सी में क्रम कौन सा होगा सही? ठीक है ना, कौन सा क्रम इसमें सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो कौन सा क्रम सही होगा? बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, या प्रांकुर मूलांकुर और बीज पत्र, या प्रांकुर बीज पत्र और मूलांकुर, या मूलांकुर बीज पत्र और प्रांकुर। तो यहाँ पर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। जनन की लैंगिक क्या जनन की लैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि क्योंकि ये आपको बताना है। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग होता है और अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, ये बात सही है और ये भी बात सही है। और अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, ये गलत बात है। ठीक। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी गलत बात है। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें अलैंगिक जनन होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक। चलिए 20 नंबर की बात करेंगे। एक आहार क्या कह रहा है? एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक या उत्पादक? तो यहाँ पर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों लोग, आंसर हो जाएगा मांसाहारी प्राणी। कौन सा? मांसाहारी प्राणी। ठीक है ना। चलिए खंड ब की बात करेंगे। इसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे उपखंड क में। ठीक है ना, इसमें उपखंड क मिलेगा पहले, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहला नंबर प्रश्न, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? पहला आपको ये लिखना है। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। आपके लिए कई प्रकार के होते हैं। जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना, ये आपके लिए 3 होते हैं मुख्यतः। ठीक है ना। और हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, ये आपको बताना है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण था उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, आपको बताना है। ठीक। तीसरे नंबर में देखिए क्या है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक को प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा परिकलित कीजिए। ठीक। फोर्थ नंबर की बात करेंगे। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ये आपको बताना है। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा, ये आपको बताना है। अथवा पूछेगा, क्या पूछेगा ध्यान दीजिएगा, फ्यूज तार विद्युत सांधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है, ये आपको करना है। धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर में उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण आपको करना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाएगा? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, आपको समीकरण लिखना है। फोर्थ नंबर में दे रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक। 6 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। ठीक। और निम्नलिखित यौगिकों का यूपीएससी नाम लिखिए। CH3 CH2 CHO CH3 CO CH3। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा।
कठोर जल को साबुन में उपचारित करने का झाग निर्माण की विधि लिखिए। ठीक। निम्नलिखित टिप्पणी आपको लिखना है विकृत संहिता, रिडॉक्स अभिक्रिया, स्टीरीकरण अभिक्रिया पर। ग नंबर की बात करेंगे तो इसमें आपको पूछेगा कि जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित चित्र को अंतःस्रावी ग्रंथियों के नामांकित कीजिए। ठीक है ना। चलिए, और निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इसको आपको पढ़ना है, फिर नीचे आपके प्रश्न दिए हैं, इसको आपको करना है। जैसे इसमें दिया है, इनकी व्याख्या तथा तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों यक्ष कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में यह थोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का यक्ष होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वायु गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में यक्ष यक्ष तथा पुरुष में यक्ष वायु गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम यक्ष और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? तो पहला आपको क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, ये आपको बताना है। मानव बच्चे लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख्य ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकन चित्र आरेख बनाइए था, इसमें परागनली वृद्धि और बीजांड में प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो ये आपके लिए पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।